कल लोकसभा में 12 घंटों से ज्यादा वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुई है और उसके बाद वोटिंग हुई, जिसमें बहुमत से सत्ता पक्ष जो है वो यहाँ पर जीत गया और बिल जो है वो पारित करा लिया गया। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े हैं, बिल के विरोध में 232 वोट। असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में वक्फ बिल की कॉपी को फाड़ डाला। तो ये कुछ जगहों पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद खुशी भी मनाई जा रही है, पटाखे चलाए जा रहे हैं। कल देर रात वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है। हालांकि हम जानते हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में भी सरकार के पास नंबर है, वो बहुमत में है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल उन्हें लोकसभा में नहीं आनी थी और राज्यसभा में भी ऐसा ही माना जा रहा है कि दिक्कत नहीं आएगी बिल को पारित कराने में। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है, माननीय सदस्य लॉबी खोल दिए, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। और वहीं अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आज भी वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद सामने आ रही हैं। अबू आजमी ने कहा है कि इरादे खंजर के नेक हो नहीं सकते। सुनवाते हैं। ऐसा ना, इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। जिन लोगों ने आज तक सरकार आने के बाद मुसलमानों के हित में एक भी काम नहीं किया, मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिद के बाहर, जबकि मंदिर भर जाने के बाद बाहर पूजा करने लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन मस्जिद भर जाने के बाद बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो पासपोर्ट कैंसिल होगा और उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। वो लोग जो बिल ला रहे हैं वो मुसलमानों के फेवर में कभी बिल नहीं ला सकते। वो इस ज़मीन पे कब्जा करना है। हमारी वो ज़मीनें जो हमारे बुजुर्गों ने मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जो वक्फ किया हुआ था, उस ज़मीन पे इनकी नज़र है और ये मुसलमानों के हित में काम कर ही नहीं सकते। इन्होंने जितना काम किया है सब मुसलमानों के खिलाफ किया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल, काला दिन, कुछ भी मोदी सरकार लेकर आती है आपके लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है, आपके लिए वो काला दिन हो जाता है। इसी तरीके से एक काला दिन सीए के वक्त आया था, इसी तरीके से एक काला दिन धारा 370 के वक्त आया था, इसी तरीके से पूरा लोकसभा का चुनाव काले दिन के तौर पर था। क्यों? क्योंकि उसमें आरक्षण हम लोग छीन रहे थे, उसमें संविधान की हम लोग हत्या कर रहे थे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। देखिए, कल देर रात वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है, पूरे देश में खुशी है। विपक्ष ने जो गुमराह करने की कोशिश की थी उसको गृह मंत्री जी ने अपने भाषण से पूरी तरह बुलडोज कर दिया। विपक्ष को साफ बता दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से 1 इंच भी जमीन वक्फ की छीनी नहीं जाएगी। जो वक्फ का प्रबंधन है और उसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वही उसका यूज करेंगे। कहीं से भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम समाज के कोई अधिकार कम किए गए हैं। देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है। देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए क्या कोर्ट में जाएंगे, अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हुए, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे।